माई सेल्फ मेराज। वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर है टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंकवाद। उसको आतंक भी बोल सकते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द टेररिज्म एंड व्हाई इज़ देयर टेररिज्म? व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स? एक अफेक्ट होता है, एक इफ़ेक्ट होता है। ई से इफ़ेक्ट होता है, आ से अफेक्ट होता है। इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, असर। इफ़ेक्ट्स, असरात। अफेक्ट का मतलब प्रभाव करना, प्रभावित करना, असर करना। तो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस? इसके असरात क्या है, इसके प्रभाव क्या है, एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम? इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म? टेररिज्म का, आतंकवाद का, इसका रूट कॉज क्या है? लेट अस नो द रीजन। हम सबको जानना चाहिए कारण क्या है बिहाइंड इट, इसके पीछे। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेररिज्म इट इज़ एन एक्ट ऑफ हेट्रेड। एक नफ़रत की हरकत है, नफ़रत का काम है टेररिज्म। एंड टेररिज्म इज डन, टेररिज्म किया जाता है, आतंकवाद जो होता है, दहशतगर्दी जो की जाती है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इट? इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? वी सी, हम लोग देखते हैं, दिस इज़ नॉट नेशनल इशू। ये कोई नेशनल इशू नहीं है। टेररिज्म इज नॉट अ नेशनल इशू। ये कोई नेशनल या मुल्की या देशीय इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है। वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दिस इज़ ग्लोबल इशू। एक ग्लोबल इशू है जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हो रहा है। एंड दैट इज़ बिग थ्रेट, और ये सबसे बड़ा थ्रेट है। दैट इज़ बिग वार्निंग, ये सबसे बड़ा वार्निंग है फॉर अस, हमारे लिए। एंड वाई इट इज़ डन, और ये क्यों किया जाता है, वाई दिस एक्टिविटी इज़ डन, और इस तरह का काम क्यों किया जाता है, वाई टेररिज्म इज़ डन, टेररिज्म क्यों किया जाता है। लेट अस नो, हम सबको जानना चाहिए, हम सब जाने व्हाट इज़ द मेन कॉज एंड व्हाट इज़ द रूट कॉज। इसका रूट कॉज क्या है, इसका मेन कॉज क्या है ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का। दैट इज़ कॉमन थिंग, ये आम बात है। एंड वी एक्सपीरियंसिंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग, हम लोग हर दिन तजुर्बा कर रहे हैं इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऑल दो, हालांकि मोस्टली कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज जो है, मोस्टली कंट्रीज आर अफेक्टेड, ज़्यादातर कंट्रीज अफेक्टेड है, प्रभावित है बाय टेररिज्म। टेररिज्म से बहुत सारे कंट्रीज अफेक्टेड हैं। मोस्टली अफगानिस्तान, इराक, पैलेस्टाइन, these are mostly affected and they are mostly suffered। वो लोग ज़्यादा सफ़र्ड हैं और वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं। दे आर मोस्टली अफेक्टेड, वो लोग ज़्यादातर अफेक्टेड हैं। टिल नो, अब तक, एज वी हैव इंफॉर्मेशन, जिस तरह का हम लोग को इंफॉर्मेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू मीडिया, मीडिया के अनुसार लाख्स ऑफ पीपल, आइदर, चाहे इट इज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, इराक, पैलेस्टाइन, इफ़ ही कैलकुलेट, अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, वी फाइंड, हम लोग ये पाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाख्स ऑफ पीपल, यानी कि हज़ारों लोग, लाखों लोग हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं, हैव बीन बम्बार्डेड, बम्बार्डेड किया गया है। एंड दे आर सफ़र्ड, वो लोग सफ़र्ड हैं। दे आर सफ़रर, वो लोग सफ़रर हैं।
झेलने वाले हैं. दे आर अफेक्टेड, वो लोग अफेक्टेड हैं बाई क्लस्टर बम, बाई मिजाइल. दे हैव बीन किल्ड बाई मिजाइल, बाई क्लस्टर बम. क्लस्टर बम के जरिए, मिजाइल के जरिए लाखों लोग मारे गए हैं. दीज आर द कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज है, ये सारे मुल्क हैं विच आर मोस्ट अफेक्टेड, जो ज़्यादातर अफेक्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में देयर इज लिटिल बिट, थोड़ा बहुत है, बट इन दिस कंट्रीज टेररिस्ट एक्टिविटीज़, आतंकवादी का जो काम है, और टेरर से बना टेररिज्म, टेरर इज कॉमन इन दिस कंट्रीज. यानी कि टेरर जो है वो आम हो गया है इन सारे मुल्कों में. द क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये है, एंड क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, सवाल प्रश्न आता है हमारे माइंड में, व्हाई इट इज, ऐसा क्यों है, एंड व्हाई टेररिज्म इज डन, और टेररिज्म क्यों मतलब किया जाता है. व्हाई पीपुल आर टेरराइज्ड, टेरर से बना टेरराइज्ड, व्हाई पीपुल आर टेरराइज्ड, लोग टेरराइज्ड क्यों हैं. व्हाई इज देयर पैनिक, पैनिक का मतलब टेरर. व्हाई इज देयर टेरर इन द सोसाइटी, समाज में टेरर क्यों है, पैनिक क्यों है. एंड हु इज स्प्रेडिंग, और कौन फैला रहा है, हु इज क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, इस तरह के एक्टिविटी को कौन क्रिएट कर रहा है. हु इज़ इन्वॉल्व, कौन शामिल है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है. वी ट्राई टू एनालाइज, हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें, एंड वी ट्राई टू थिंक, हम लोग सोचने की कोशिश करें, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है, एंड व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड दिस, इसके पीछे रूट कॉज क्या है. वी फाइंड, हम लोग पाते हैं that if there is disorder, anarchy and chaos in the society, in the nation, in the country, wherever, जहाँ भी अगर chaos है, CHOAS, chaos का मतलब गड़बड़ी, खराबी, अराजकता, डिसऑर्डर का उसका मतलब डिसऑर्डर होता है, ऑर्डर का उल्टा डिसऑर्डर, एंड दिस एनार्की, जिसको अराजकता बोलते हैं, गड़बड़ी या वो समाज में किसी तरह का प्रॉब्लम. तो लाइक दैट, इफ देर इज एनार्की, क्योस, डिसऑर्डर, एंड इफ देर इज नो गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ और ऑर्डर सिचुएशन अगर अच्छा नहीं है, एंड इफ देर इज इनजस्टिस, अगर इनजस्टिस है, इफ देर इज इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस अन्याय है, इफ देर इज नो जस्टिस, अगर न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में मोस्टली ज़्यादातर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है आर डन इन द सोसाइटी, समाज में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ किए जाते हैं. समटाइम्स, कभी कभी भी सी, हम लोग देखते हैं, ड्यू टू पॉलिटिकल माइलेज की वजह से, MILEG, माइलेज का मतलब फ़ायदा, ड्यू टू पॉलिटिकल माइलेज की वजह से, एंड समटाइम्स वी सी देर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पॉलिटिशियन एंड मीडिया और पॉलिटिशियन का भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दे ट्राई, वो लोग कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू पुश द कॉमन पीपल, वो लोग आम आदमी को पुश करने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू इंस्टिगेट कॉमन मैन, आम आदमी को इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, फॉर वोट बैंक के लिए, फॉर मनी, पैसे के लिए, फॉर पावर के लिए, फॉर अदर एडवांटेजेस, दूसरे फायदे के लिए. एंड कॉमन पीपल मोस्टली दे आर इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड, वो लोग बहुत इलिटरेट और अनएजुकेटेड होते हैं, नहीं उतना पढ़े लिखे होने की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से, दे आर इन्वॉल्व, वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं इन दिस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटीज़ में, इस तरह के कामों में. एंड दे डू
लोग करते हैं, दे क्रिएट द पैनिक, वो लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, पैनिक, दे क्रिएट द टेरर, वो लोग टेरर क्रिएट करते हैं, खौफ पैदा करते हैं इन द सोसाइटी, समाज में, इन द नेशन में। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे तंजीमें, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एंड दे आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज़, इन कामों में लोग इन्वॉल्व शामिल हैं। बिकॉज इनजस्टिस इज डन, इनजस्टिस किया जाता है, एंड इफ देर इज इनजस्टिस, इफ देर इज इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी है, बराबरी नहीं है, जस्टिस नहीं है, अदल नहीं, इंसाफ नहीं है, न्याय नहीं है, एनीवेयर, इन एनी कंट्री, इन एनी नेशन, किसी नेशन में, किसी कंट्री में, इन एनी सोसाइटी, किसी समाज में, इफ देर इज नो जस्टिस, अगर जस्टिस नहीं है, इफ देर इज नो इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं है, इफ देर इज नो फ्रीडम, फ्रीडम नहीं है, इफ देर इज नो फ्रीडम टू लिव, अगर जीने की आज़ादी नहीं है, एंड वट एवर द राइट्स, जो भी राइट्स हैं, जो भी अधिकार हैं, वट एवर द राइट्स आर टेकन अवे, जो भी टेक अवे का मतलब होता है छीनना, जो भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, अगर छीने जाते हैं, एंड राइट्स आर नॉट गिवन, राइट्स दिए नहीं जाते हैं, अधिकार नहीं दिए जाते हैं, दैट मीन्स, इसका मतलब है दैट इज इनजस्टिस, वो इनजस्टिस है। एंड इफ इट इज डन, अगर ये किया जाता है, आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है, इफ इनजस्टिस इज डन इन द सोसाइटी, अगर सोसाइटी में इनजस्टिस की जाती है, अन्याय होता है, तो इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स कम, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। दीज आर द इफेक्ट्स, ये सारे असरात होते हैं, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, ये सारे प्रभाव होते हैं इन द नेशन, कंट्री, और वी कैन से दिस इज ग्लोबल इशू, एक ग्लोबल इशू बना हुआ है। हाउ टू प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रोकना है, हाउ टू स्टॉप दिस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटीज़ को कैसे रोकना है, एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, हाउ कैन वी रूट आउट, इसे हम लोग कैसे रूट आउट कर सकते हैं, कैसे इसे जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। इट डिपेंड करता है अपॉन द पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन द मैन, ये आदमी पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एक गुड अच्छे लॉ और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इफ देर इज नो एनार्की इन द सोसाइटी, इफ देर इज नो डिसऑर्डर, अगर कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई एनार्की नहीं है, इफ देर इज नो क्योस, अगर क्योस नहीं है, अराजकता नहीं है, इफ देर इज नो इनजस्टिस, अगर इनजस्टिस नहीं है, तो एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी गुड, सब कुछ अच्छा होगा, एंड देर इज नो एनी टेरर, कोई टेरर नहीं होगा, देर इज नो एनी पैनिक, कोई पैनिक नहीं होगा, कोई टेरर नहीं होगा, कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, एंड दिस इज़ द मेन कॉज, ये ख़ास वजह है, ये दिस इज़ द रूट कॉज, ये रूट कॉज है टू बी डन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, और इस तरह के काम, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने में इस तरह के लोग शामिल हो जाते हैं। तो लाइक दैट, इस तरह से व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स आर कमिंग, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही इन द सोसाइटी और इन द ग्लोब, पूरे ग्लोब में या पूरे वो सोसाइटी में, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कमिंग, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहे हैं। द मेन फैक्टर इज दैट, इसका मेन फैक्टर यही है, इनजस्टिस है। इफ जस्टिस इज गिवन, और इफ जस्टिस इज टू बी डन, अगर जस्टिस की जाए, इफ जस्टिस इज टू बी डन, एंड देर इज नो एनार्की इन द सोसाइटी, अगर सोसाइटी में एनार्की ना हो, इफ देर इज नो क्योस, अगर क्योस ना हो इन द नेशन, इन द कंट्री, और एनीवेयर, कहीं भी अगर क्योस ना हो, एनार्की ना हो, डिसऑर्डर ना हो, तो लाइक दैट, इस तरह से क्या है कि देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेररिज्म का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइक दैट वी कैन से दैट टुडे, आज जो है, हम लोग देखते हैं दैट व्हेन टेररिज्म इज डन, जब टेररिज्म होता है या किया जाता है, व्हेन इट टेररिज्म टेक्स प्लेस, जब ये टेररिज्म होता है, दैट टाइम, उस समय देर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज देर आर मेनी लॉसेस, बहुत सारे घाटे होते हैं, देर आर मेनी लॉसेस ऑफ लाइफ्स एंड वेल्थ, यानी कि जान माल का बहुत नुकसान होता है, लाइफ से बना एक लाइफ, एंड लाइफ से बना लाइफ्स, मतलब प्लूरल, बहुत सारी जिंदगियाँ, तो देर आर मेनी लॉसेस ऑफ लाइफ्स एंड वेल्थ, यानी कि जान और माल का बहुत सारा वो घाटा होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, एंड
इट डिस्ट्रॉयज, ये डिस्ट्रॉय करता है, बर्बाद कर देता है, इट डिस्ट्रॉयज एंड डैमेजेस, ये डैमेज कर देता है द प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, बहुत सारे पब्लिक एंड प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बहुत बर्बाद करता है, बहुत बर्बाद कर देता है. तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग. टेररिज्म इज नॉट गुड थिंग. टेररिज्म इट इज़ हेटफुल. ये हेटफुल है, मतलब नफरत से भरा हुआ है. इट इज़ फुल ऑफ हेट से भरा हुआ है. एंड दिस इज़ द एक्ट ऑफ, वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि टेररिज्म इज डन, टेररिज्म समटाइम्स कभी कभी किया जाता है ये ड्यू टू पॉलिटिकल माइलेज की वजह से, समटाइम्स कभी कभी ड्यू टू सेल्फिशनेस, खुदगर्जी और ये स्वार्थ, मुफाद परस्ती, इसके बुनियाद पर, इसकी वजह से, ड्यू टू प्राइड मतलब एक तरह का वो प्राइड की वजह से, प्राइड से बना प्राइड की वजह से, एंड ड्यू टू, वी कैन से, हम लोग ड्यू टू इगोइज्म की वजह से, ईगो से बना इगोइज्म, मतलब वो अना जिसको बोलते हैं. समटाइम्स टेररिज्म लेता है ड्यू टू सेल्फिशनेस, इगोइज्म एंड प्राइड, और सेल्फ बेनिफिट, खुद को फ़ायदे की वजह से. डेफिनेटली, निश्चित रूप से, इफ़ दिस काइंड ऑफ एक्ट, इस तरह का काम इज डन, अगर किया जाता है, और दिस इज टू बी डन, अगर ये की जाए, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से, यकीनी तौर से, इट अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि मामला अर्थव्यवस्था जो है, उसका ग्रोथ जो है, उस पर इट अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. एंड इट डैमेज करता है इकोनॉमी ऑफ द नेशन, इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया का इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट करता है. यानी कि इवन इकोनॉमी ग्रोथ इज अफेक्टेड, इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो भी अफेक्टेड हो जाता है. नॉट ओनली प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स, सिर्फ ज़िंदगी और प्रॉपर्टी नहीं, बट ऑल्सो, बल्कि दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो स्लो डाउन, इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो जाता है, इकोनॉमी इज अफेक्टेड, इकोनॉमी अफेक्टेड होता है. लाइक दैट, इस तरह से टेररिज्म डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, करना इस तरह का काम, ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर. ये एक टेरर का काम है, एक खौफ का काम है. एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ पैनिक, ये पैनिक का काम है. ये दिस इज एन एक्ट ऑफ फेयर, ये एकदम खौफ और दहशत का काम है. तो जस्ट वी ट्राई टू एनालाइज, हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें, वी ट्राई टू पॉन्डर, हम लोग पॉन्डर करने की कोशिश करें. पॉन्डर का मतलब सोचना, अबाउट इट, इसके बारे में, कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द टेररिज्म का रूट कॉज क्या है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ टेररिज्म के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द टेररिज्म का सॉल्यूशन क्या है. हाउ टू कर्व, कैसे इसको कर्व करना है. हाउ टू फाइट, कर्व का मतलब रोकना, CURB, कर्व, हाउ टू कर्व, कैसे रोकना. हाउ टू प्रिवेंट, कैसे इसको प्रिवेंट करना है, कैसे रोकना है. एंड हाउ टू फाइट, कैसे लड़ना है फ्रॉम टेररिज्म से, फ्रॉम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से कैसे लड़ना है. तो लाइक दैट, इस तरह से, इट डिपेंड्स अपॉन अस, हम सब पे डिपेंड करता है. ये वी फाइट ऑनेस्टली, हम लोग इसको ऑनेस्टली फाइट करें. वी फाइट सिंसियरली, हम इसे सिंसियरली फाइट करें, एकदम पूरी ईमानदारी के साथ लड़े, पूरी ईमानदारी के साथ. एंड वी मेंटेन गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और अच्छे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें. वी डू जस्टिस करें. एंड वी मेंटेन इक्वालिटी मेंटेन करें. इफ़ इक्वालिटी विल बी मेंटेन्ड, अगर इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगा, जस्टिस विल बी डन, अगर जस्टिस की जाएगी, इंसाफ की जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. एंड इफ़ देयर इज़ नो सेल्फिशनेस, अगर कोई सेल्फिशनेस नहीं हो, खुदगर्जी मुहावत परस्ती नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो सेल्फिशनेस, इफ़ देयर इज़ नो प्राइड एंड इगोइज्म, अगर कोई इगोइज्म की बात नहीं है, आना की बात नहीं है,
तो लाइक दैट दिस कैन बी मेंटेन्ड, ये मेंटेन किया जा सकता है। तो एंड वी ट्राई टू फाइट करने की कोशिश करें वट एवर और वेर एवर, जो भी और जहाँ भी इनार्की इज़ देयर, जहाँ भी इनार्की हो, क्योस इज़ देयर जहाँ क्योस हो, डिसऑर्डर इज़ देयर जहाँ डिसऑर्डर हो, एंड इफ देयर इज़ नो जस्ट whoever is trying to do this kind of activity, जो भी वो इस तरह काम करना चाह रहा हो, आइदर कॉमन पीपल, आम लोग, और मीडिया और पॉलिटिशियंस, चाहे पॉलिटिशियंस हो, मीडिया हो या आम आदमी हो, whoever जो भी हो, whoever जो भी, whoever are responsible, जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं, we try to fight from terrorism and we try to prevent, रोकने की कोशिश करें, फाइट करने की कोशिश करें। दिस इज अवर जॉब, ये हमारा जॉब है। एंड इट इज़ ग्लोबल इशू, एक ग्लोबल इशू बन गया है, ग्लोबल मुद्दा बन गया है, यानी कि दैट इज़ वाइड स्प्रेड, यानी कि ये पूरा वाइड स्प्रेड है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इट इज़ नॉट, दिस इज नो लिमिटेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का कोई लिमिटेशन नहीं है। इट इज़ अनलिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड है, एवरीवेयर और एनीवेयर, कहीं भी किसी भी तरह, मतलब terrorism is done and we just read the newspaper, we listen the news, we see the newspaper देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, we get the information खबर मिलती है that terrorist activity is done or terrorist activities have been done, terrorist activities किया गया है, और एंड many people were killed, बहुत सारे लोग मारे गए, many people were injured, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। लाइक दैट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट लगभग करीब वी आर गेटिंग एवरी डे, हर दिन हम सबको मिल रहा है। तो जस्ट वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड वी डोंट थिंक इट, हम इसे ना देखें फॉर जस्ट फॉर पॉलिटिकल माइलेज, सिर्फ पॉलिटिकल, समटाइम्स देर इज़ पॉलिटिकल स्टंट, कभी कभी पॉलिटिकल स्टंट होता है, एंड ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ का मतलब के वजह से, के कारण से, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टंट की वजह से, STUNT, पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल माइलेज की वजह से वी सी दैट दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट, इस तरह का एक्सीडेंट जो है टेक्स प्लेस, इस तरह का एक्सीडेंट होता है, और इस तरह का एक्सीडेंट, इस तरह का मामला होता है। तो वी सी जस्ट वी ट्राई टू आइदर इट इज़ फ्रॉम पॉलिटिशियंस, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम कॉमन मैन, कॉमन पीपल, फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी के तरफ से भी हो, किसी भी आदमी से हो, किसी भी आदमी की तरफ से हो, जस्ट वी ट्राई टू फाइट फ्रॉम इट, हम इसे लड़ने की कोशिश करें, एंड वी बी रेडी, हम तैयार हो जाएं टू जस्ट फाइट, लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहें फ्रॉम टेररिज्म से, एंड वी ट्राई टू रूट आउट, हम इसे रूट आउट, जड़ से उखाड़ से फेंकने की कोशिश करें। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है दैट जस्ट वी डू जस्टिस, हम लोग जस्टिस करें, वी मेंटेन इक्वालिटी मेंटेन करें, जस्टिस इज़ टू बी डन, जस्टिस की जाए, इंसाफ की जाए, एंड व्हाट एवर द राइट्स ऑफ द कॉमन मैन, आदमी का जो राइट्स है, जो अधिकार है, राइट्स आर टू बी गिवन, राइट्स दिया जाए, अधिकार दिया जाए। इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में क्या है, वी कैन मेंटेन, हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन द जस्टिस, इक्वालिटी, एंड जस्ट एंड पीपल कैन नॉट क्रिएट, लोग इस तरह से पैदा नहीं कर सकते हैं द एनिमोसिटी, हेट्रेड का मतलब नफरत, एनिमोसिटी, नफरत, दे कैन नॉट का शॉर्ट फ्रॉम कांट, दे कांट क्रिएट एनिमोसिटी और हेट्रेड बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली, दिस आर नॉट लॉस ऑफ द सिंगल मैन, और दिस आर नॉट लॉस ऑफ पर्सनल, ये कोई पर्सनल लॉस नहीं है, दिस इज द इट जस्ट इट डैमेजेस, ये बर्बाद करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, तबाह बर्बाद कर देता है द लाइफ्स, जिंदगियाँ, एंड इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के ग्रोथ को भी ये मतलब प्रिवेंट कर देता है। तो लाइक दैट, इस तरह से क्या है, जस्ट वी ट्राई टू पॉन्डर, हम लोग सोचने की कोशिश करें, वी ट्राई टू थिंक, हम लोग सोचने कोशिश करें, वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, एंड दिस इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी, ये हर एक की ड्यूटी और जिम्मेदारी है टू फाइट फ्रॉम टेररिज्म से फाइट करने का। एंड वी जस्ट समटाइम्स वी सी, कभी कभी हम लोग देखते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम में या मज़हब के नाम से, इन द नेम ऑफ रिलीजन, और
दे डू टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वो उस तरह टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, दे डू टेररिज्म, वो लोग टेररिज्म करते हैं, दे स्प्रेड द पैनिक, पैनिक फैलाते हैं, दे स्प्रेड द टेरर इन द सोसाइटी, समाज में टेरर फैलाते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, मज़हब के नाम से। लाइक दैट वी मस्ट नो द रिलीजन, हमें रिलीजन भी जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टीचिंग ऑफ रिलीजन, बिना रिलीजन के तालीम का, शिक्षा का, वी कैनॉट जस्ट अंडरस्टैंड, हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द लॉस, इसका घाटा क्या है, एंड व्हाट विल बी आउटकम, और इसका आउटकम क्या होगा। आउटकम का मतलब OUTCOME, आउटकम का मतलब इसका परिणाम, नतीजा। व्हाट विल बी आउटकम, इसका आउटकम क्या होगा। तो लाइक दैट वी ट्राई टू थिंक, हम लोग सोचने की कोशिश करें फ्रॉम ऑल द एंगल्स, हर एंगल से सोचने की कोशिश करें, देन वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, हम लोग ये सॉल्यूशन को तलाश कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट द सॉल्यूशन, और हमें मसले का हल मिल सकता है। तो जस्ट आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है दैट एक्चुअली नो रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई नो रिलीजन टीचेस, कोई मज़हब नहीं सिखाता है, नो रिलीजन टीचेस द टेररिज्म, और नो रिलीजन जस्ट सपोर्ट्स और फेवर्स, कोई रिलीजन सपोर्ट या फेवर नहीं करता द टेररिज्म। टेररिज्म का कोई मतलब ये नहीं है, ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल द रिलीजन्स आर अगेंस्ट टेररिज्म, सारे रिलीजन जो है, सारे मजहब, सारे धर्म जो है, वो टेररिज्म के खिलाफ है। एंड दिस इज़ द टीचिंग ऑफ रिलीजियस बुक, और रिलीजियस बुक का भी यही टीचिंग है, यही तालीम, यही शिक्षा है, दैट कि वट एवर द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब एक संकट, और क्राइसिस का मतलब एक से ज़्यादा संकट, क्राइसिस दैट इज प्लूरल, क्राइसिस दैट इज सिंगुलर। तो वट एवर द क्राइसिस कम इन द सोसाइटी, जो भी संकट पैदा होता है, या वट एवर द क्राइसिस आर क्रिएटेड, जो भी क्राइसिस क्रिएट किए जाते हैं, वट एवर द क्राइसिस इज क्रिएटेड, जो भी क्राइसिस, जो संकट आता है इन द सोसाइटी, समाज में, दिस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन, दिस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन, ये पर्सन की जिम्मेदारी बनती है, आदमी की जिम्मेदारी बनती है टू फाइट इट, इससे लड़ने का, टू प्रिवेंट इट, इसे रोकने का, टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, इस तरह का रोकने का, एंड जस्ट दिस इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व फ्रॉम द क्राइसिस, ये क्राइसिस से सॉल्व करने का है। लाइक दैट, इस तरह से तो वी सी, हम लोग ये देखते हैं कि देयर इज नो रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन नहीं, कोई मजहब नहीं है, वेयर इट सपोर्ट्स, जो ये सपोर्ट करता हो, इट फेवर्स, जो ये फेवर करता हो द टेररिज्म, दिस नो रिलीजन, देयर इज नो रिलीजन लाइक दैट, ऐसा कोई मतलब रिलीजन नहीं है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलीजन फर्स्ट। ये सबसे पहले हमें रिलीजन को भी जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द रिलीजन, व्हाट इज़ द टीचिंग ऑफ द बुक ऑफ रिलीजन, रिलीजन के मज़हब के बुक का मतलब टीचिंग क्या है। वी शुड नो, हम सबको जानना चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन की कमी की वजह से, एंड ड्यू टू लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज, मजहबी नॉलेज की कमी की वजह से, वी डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, हम लोग इस तरह का काम कर जाते हैं। एंड फाइनली, आखिर में, अंत में, द प्रॉब्लम्स कम, एंड प्रॉब्लम आता है, एंड जस्ट वी डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी वी अंडरस्टैंड, हमें समझ में आता है, बिकॉज इन एवरी कंट्री, हर एक मुल्क में वी सी दैट देयर इज़ अ लॉ, वो लॉ है, एंड समटाइम्स वी ट्राई टू टेक द लॉ इन आवर हैंड, अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करते हैं। एंड देयर शुड बी, होना चाहिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, बहुत सख्त इसकी सज़ा होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली, निश्चित रूप से है, देयर शुड बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी होना चाहिए, देयर मस्ट बी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। पेनल्टी का मतलब सज़ा, PNALTY, पेनल्टी, देयर मस्ट बी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। एंड दोज हु आर इन्वॉल्व, जो लोग इन्वॉल्व शामिल हैं इन दिस एक्टिविटी, और इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, दे शुड बी गिवन, उन लोग को दी जानी चाहिए, दे शुड बी गिवन डेथ सेंटेंस, उन लोग को डेथ सेंटेंस का मतलब पेनल्टी होता है सज़ा, डेथ सेंटेंस दी जानी चाहिए, यानी कि मौत की सज़ा होनी चाहिए। एंड लॉ मस्ट बी स्ट्रिक्टर, यानी कि लॉ स्ट्रिक्ट से बना स्ट्रिक्टर, लॉ भी जो है, कानून बहुत सख्त होनी चाहिए। बट फॉर देम, उन लोगों के लिए, दोज हु आर इन्वॉल्व, जो लोग शामिल हैं, एंड दे आर नॉट दे, वो लोग नहीं है, बिकॉज समटाइम्स वी सी दैट
एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देर इज ब्लैक शिफ्ट। ब्लैक शिफ्ट का मतलब बदमाश, जिसको बोल सकते हैं। देर इज ब्लैक शिफ्ट इन एवरी कम्युनिटी। हर एक कम्युनिटी में, हर एक जात में क्या है कि एक ब्लैक शिफ्ट होता है, मतलब बदमाश लोग होते हैं। एंड जस्ट वी लॉ, दे शुड बी अ लॉ, ऐसा कानून होना चाहिए। समटाइम्स कभी कभी वी सी, हम लोग देखते हैं दैट बाई बाई द means they are just they are यानी कि innocent people are picked, इनोसेंट यानी कि जो लोग मासूम होते हैं, इनोसेंट पीपल आर पिक्ड अप, यानी कि उन लोगों को उठाया जाता है। दे आर लिफ्टेड, उन लोग को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है। दे आर कॉट, कैच से बना कॉट, दे आर कॉट, उन लोगों को पकड़ा जाता है। एंड दे आर जेल्ड, वो लोग को जेल किया जाता है। एंड दे आर अरेस्टेड, वो लोग को अरेस्ट किया जाता है। दे आर जेल्ड, वो लोग को जेल किया जाता है। एंड दे आर टॉर्चर्ड, वो लोग को टॉर्चर किया जाता है inside the जेल के अंदर में। एंड आफ्टर 5, 10, 20 ईयर्स वी सी दैट देयर आर मेनी, बहुत सारे ऐसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में। वी गेट द इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर, आफ्टर लिसनिंग द न्यूज़ सुनने के बाद वी सी, हम लोग देखते हैं दैट आफ्टर 10, 20 ईयर्स दे आर रिलीज्ड, वो लोग को रिलीज कर दिया जाता है। दे आर बेल्ड, वो लोग को बेल कर दिया जाता है, बेल दे दी जाती है। वाई टू से, ये कहा करके दे आर इनोसेंट, वो लोग इनोसेंट है। तो लाइक दैट लॉ शुड नॉट बी लाइक दैट। लॉ जो है इस तरह नहीं होना चाहिए। लॉ शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए लाइक दैट, इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए दैट इनोसेंट पीपल आर पिक्ड अप, इनोसेंट जो मासूम लोग हैं, निर्दोष है, वो लोग को उठाया जाए। मीन्स कल्प्रिट, जो कल्प्रिट है, जो अपराध है, जो अपराधी है, कल्प्रिट, गिल्टी, यानी दोज हु आर गिल्टी, वो लोग जो गिल्टी है, जो अपराधी हैं, दे शुड बी पिक्ड अप, उसे पिक्ड अप, उसे उठाया जाए। दे शुड बी कॉट, उसे पकड़ा जाए, उसे पकड़ जानी चाहिए, उसे पिकअप किया जाना चाहिए। दे शुड बी अरेस्टेड, वो लोग को अरेस्ट किया जाना चाहिए। दे शुड बी जेल्ड, वो लोग को जेल की जानी चाहिए। एंड दे शुड बी गिवन, वो लोग को देनी चाहिए डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। तो लॉ शुड बी इक्वल, कानून जो है बराबर होना चाहिए फॉर ऑल, सबके लिए। बट वी सी समटाइम्स, हम लोग कभी कभी देखते हैं, एंड इवन दिस इज द रियलिटी दैट आफ्टर, बिकॉज वी नो दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलते रहता है आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर्स, यानी कि दे वर नॉट इन्वॉल्व, वो लोग शामिल नहीं थे इन टूरिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। एंड दे डिड नॉट डू, वो लोग नहीं किया द एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट का, वो टेरर का काम नहीं किया। दे डिड नॉट स्प्रेड द पैनिक इन द सोसाइटी, समाज में पैनिक नहीं फैलाया। एंड दे वर अरेस्टेड, वो लोग को अरेस्ट कर दिया गया। दे वर जेल्ड, वो लोग को जेल कर दिया गया। एंड आफ्टर 10, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, दे वर बेल्ड, वो लोग को बेल कर दिया गया। दे वर रिलीज्ड, वो लोग को रिलीज कर दिया गया। एंड मीन्स लाइक दैट, इस तरह से क्या है, वी सी, हम लोग देखते हैं, एंड वी फाइंड, हम लोग पाते हैं दिस नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए। बिकॉज इफ़ यू डू, अगर हम लोग करते हैं, इफ़ यू डू सो, अगर हम लोग